नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम चौबे प्रेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। एंड गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन लेकर के, और इस सेशन का नाम है ओएनजीसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। राइट, आज हम लोग बात करेंगे कि यार ओएनजीसी के बारे में हम लोगों को पता चल गया है कि ओएनजीसी का एग्जामिनेशन आ चुका है और ओएनजीसी को हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है। राइट, तो प्रिपरेशन करने के लिए हम लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं और उसी से ही तैयारी करते हैं। गाइज, ओएनजीसी की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका सिलेबस। तो ओएनजीसी पे जा करके अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम का, है ना, अपनी ब्रांच का सिलेबस जरूर देख लेना, क्योंकि इससे ही आप लोगों को पता चलेगा कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस, और सिलेबस को निकाल करके चाहे प्रिंट आउट निकाल लो या फोन पे रखे हो तो पेपर पे, पेन पेपर पे लिख लो, कुछ भी कर लो, सिलेबस आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। लास्ट डेट फॉर फॉर्म अप्लाई बता देता हूं। लास्ट डेट इसकी 28 मई है। राइट, लास्ट डेट क्या है इसकी? लास्ट डेट है 28 ऑफ मई। ठीक है, इसको समझना आप लोग। 28 ऑफ मई के बारे में है, तो 28 मई है इसकी लास्ट डेट। अब अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद आप लोगों को गाइज यहाँ पर सिलेबस देखना है। सिलेबस जैसे ही आप लोगों के दिमाग में आया, फिर उसके बाद आप लोगों का अगला काम क्या होगा उसके बारे में बात करता हूँ। द नेक्स्ट पार्ट इज, जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, राइट, अब आप लोगों के पास सिलेबस है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट होता है आप लोगों का ओएनजीसी के लिए कि अब आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। राइट, तो देखो गाइज, यहाँ पर बता दूं, आप लोगों की जैसे भी तैयारी है, मुझे नहीं पता कैसी तैयारी है, ये आप ही लोगों को पता है। तैयारी में देख लेना, आप लोग दो पार्ट में कर लेना। सब्जेक्ट्स जो आप लोगों से बनते हैं, राइट, सब्जेक्ट जितने भी आप लोगों से बनते हैं उसको किनारे रख लो, और जो सब्जेक्ट्स आप लोगों से नहीं बनते हैं उनको किनारे रख लो। राइट, क्योंकि अब तैयारी कुछ ऐसी नहीं होगी। आप लोगों के दिमाग में आता ना, सर इतनी जल्दी हम तैयारी कर सकते हैं क्या? 3 महीने में तैयारी हो जाएगी क्या? 2 महीने में तैयारी हो जाएगी क्या? मेरे लाल, जब तुम एक रात पढ़ करके इंजीनियरिंग के किसी एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन निकाल सकते हो तो फिर ये 3 महीने क्या है? राइट, जब तुम 4 साल की इंजीनियरिंग, 3 साल की इंजीनियरिंग को तुम 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, तो कैसे नहीं होगा? तैयारी तुम्हारी है, बस तुम्हें याद नहीं आता। पढ़ा सब कुछ है ना, ग्रेजुएशन करके आए हो तो पढ़ा तो सब कुछ है, राइट, बस याद नहीं। अब मैंने तुम्हें बताया, अरे स्ट्रेस जानते हो, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन रेजिस्टिव एरिया, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। तुम्हें बस याद दिलाना है खुद को, बनता सब कुछ है, तैयारी तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं होता है। तो सब्जेक्ट जो तुमसे बनते हैं इनको अलग लिखना है। राइट, बनते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को अलग लिखना है, और जो नहीं बनते हैं उन सब्जेक्ट्स को अलग लिख लो। देखो, ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हो और किसी के लिए नहीं। राइट, तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप 50%, चलो 40% मान लो कि 40% तो आप लोगों से सिलेबस का, सब्जेक्ट का बनता होगा। राइट, जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है मेरे लाल? आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। जो 40% आप लोगों ने तैयारी करी है, रिवीजन में क्या करोगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना, कोई भी डाउट आता है उस डाउट को देखो, उसके टेस्ट सीरीज लगाओ, उसकी सारी चीजों के बारे में पढ़ो। राइट, और रही बात यहां पर कि भाई ये जो है, जो नहीं बनता है, इसमें क्या करना है? प्रॉपर थ्योरी पढ़नी है, प्रॉपर थ्योरी पढ़ो, ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स की नोट्स बनाओ, और जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स की नोट्स बन जाएंगी तो फिर आप लोगों के पास सारी चीजें आ जाएंगी। राइट, तो मतलब अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास दो चीजें हैं। अगर 40% आप लोगों से बनता है तो आप लोगों को सिर्फ, जो आप लोगों की मेहनत है मेरे लाल, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कितनी हो गई? सिर्फ और सिर्फ 60% आप लोगों को मेहनत करनी है। और क्या एक बात बताओ, क्या तुम 60% मेहनत नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। डेली सेशंस लो, डेली नोट्स बनाओ, डेली का बना लो कि भाई मुझे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना है, और मैं आपको बता रहा हूं विद इन 3 मंथ्स तुम तैयारी कर सकते हो, इवन सिलेक्शन भी ले सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। बस तुम लोगों को देखना यार 60%, क्योंकि 40 बंदा उसका रिवीजन तुमने शुरू कर दिया है। डेली डेली पढ़ते हुए जाओगे, 10 दिनों के बाद 10% मतलब और आ जाएगा, तो ये 40 की जगह 50 हो जाएगा। 15 दिन के बाद ये 50 की जगह 60 हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारी चीजें कम भी होती रहेंगी और तुम्हारी तैयारी होती रहेगी। तो उसी तरीके से तैयारी करना है। अब देखो गाइस, तैयारी करने के बाद आप लोगों का जो पार्ट होगा उसमें आप लोग जाएंगे 40-60 रूल पे। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 40-60 रूल। ये क्या होता है? 40-60 रूल होता है गाइस कि अगर आप लोग जब भी कभी अभी एग्जाम के नजदीक आते हो ना, तो आप लोगों को क्या करना है? 40% आप लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। 40% आप लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, और जो आप लोगों का 60% है वो आप लोगों को रिवीजन करना है,
ठीक है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखना, क्योंकि एक दिन तुम पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो, 4 दिन पढ़ सकते हो, 5वें दिन मोटिवेशन कम होता है तो हमारी तैयारी कम होने लग जाती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट थिंक कि अच्छा मेरी तैयारी कम हो रही है, मुझे और पढ़ने की जरूरत है। इसके लिए क्या करो, मोटिवेशनल सेशंस देखो, खुद को मोटिवेट करो, खुद को बोलो नहीं तुमसे हो पाएगा, हो पाएगा, हो पाएगा, तुम ही से हो पाएगा, तुम सिलेक्शन लेकर के देख सकते हो, राइट। बहुत सारी पोस्ट है और बहुत अच्छे तरीके से ओएनजीसी की तैयारी कर सकते हो गाइज। अगर आप लोग इसके बारे में, तो मैंने आप लोगों को एक चीज और भी बताई थी कि जब भी कभी आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन फील करना हो, जब भी कभी आप लोगों को स्ट्रैटेजी चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए हो, तो गाइज सिर्फ ये नहीं कि शिवम सर आए, शिवम सर ने सेशन लिया, मोटिवेट किया, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें। उसके अलावा भी अगर आप लोगों को और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, ब्लॉग्स पढ़ा करो। ब्लॉग्स में पैसे तो लगते नहीं है, राइट। ब्लॉग्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप लोग ब्लॉग्स नहीं पढ़ते हो तो ब्लॉग्स वगैरह पढ़ो, यहां पर आपको मिल जाएंगे ब्लॉग्स। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, है ना, आप लोगों को दिखा देता हूं ब्लॉग्स कैसे होते हैं, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई गेस, यस, यहां से। ओके, देखो गाइस, मैं यहां पर लिखने वाला हूं, यहां पर जैसे ही सर्च में जाऊंगा मैं यहां पे लिखूंगा जैसे कि फॉर एग्जांपल ओएनजीसी। अब आप लोगों को ओएनजीसी नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जाम है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जाम, राइट, नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जाम प्रिपरेशन, बस ऐसे लिख दो, प्रिपरेशन। अब आप लोग क्या लिखोगे, अड्डा 247, क्योंकि अड्डा 247 पे चेक कर रहे हो, राइट। अड्डा 247 लिख करके सर्च कर लो। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे आप लोगों को सबसे पहला यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, इसको क्लिक करोगे। आप लोगों के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन वगैरह, मतलब सोचो हमारी टीम है जो आप लोगों के लिए ब्लॉग्स वगैरह भी बना रही है कि आप इनको पढ़ा करो, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। अब जैसे ऊपर आओगे, देखो सबसे पहले ही आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलनी है। नॉन एग्जीक्यूटिव का प्रिपरेशन ओवरव्यू, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर, क्लिक करो, देखो आ गया। प्रिपेयर करने में सबसे पहली चीज देखो क्या है, नॉलेज ऑफ द ओएनजीसी नॉन एग्जीक्यूटिव सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस देखो क्या है, फिर उसके बाद बैलेंस्ड स्टडी। बैलेंस स्टडी में किस तरीके से आपको पढ़ना है, जनरल नॉलेज का अलग होना चाहिए, नॉन टेक अलग पढ़ना है, टेक्निकल अलग पढ़ना है, उसके बारे में भी आप लोगों का पूरा सेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद रूटीन स्टडी प्लान, कैसे स्टडी प्लान बनाना, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं यार, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर किस तरीके से लगाओगे, खुद को मोटिवेट कैसे रखोगे, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। तो जब भी कभी आप लोग इसकी तैयारी करो तो इसी तरीके से करो जहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें देखने के लिए मिले, राइट। समझ पा रहे हो जो चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, देखो मैं सबसे पहले आप लोगों की वाली चीज क्लियर कर दूं, अगर आप लोग इंजीनियर्स अड्डा महापैक के स्टूडेंट हो, व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप लोगों ने महापैक परचेज किया हुआ है, अपनी तैयारी को पक्की करो। ओएनजीसी का बैच आपके महापैक में ऐड कर दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर सेलिंग, राइट। जो आप लोगों ने महापैक लिया हुआ है उसमें ये वाली चीजें ऐड हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जा करके सर्च करो ओएनजीसी का, तुम्हें बैच वहां पर मिल जाएगा। तैयारी अपनी शुरू कर दो और आज से ही तैयारी शुरू कर दो। मैं इस बैच के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या है, राइट, है ना। बाकी तुम लोगों को ये सारी चीजें तुमको मिल चुकी हैं, राइट, तुम्हारे महापैक में है, तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने महापैक पहले से लिया हुआ है, इंजीनियर्स अड्डा का सब्सक्रिप्शन लिया, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ये बैच आपके उसमें ही है। और इसमें आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है, इसमें देखो गाइज आप लोगों का स्टडी प्लान वगैरह सारी चीजें हैं। जो आप लोगों का सिलेबस कवर किया जा रहा है वो थर्मो, सोम, आईसी, पावर प्लांट, एचएमटी, ये मैकेनिकल का सिलेबस हो गया। प्लस उसके साथ गाइज ये 3 चीजें देख रहे हो, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये तीनों चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं और प्रॉपर तरीके से तैयारी होगी। इसमें मैं भी पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, राइट। और मैथ्स के लिए अभिषेक सर भी हैं और कृति मैम भी हैं, कीर्ति मैम भी हैं। तो ये सभी लोग आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग अब तैयारी पे लग जाओ। बैच आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है महापैक के स्टूडेंट्स को, राइट। और बाकी जो, ठीक है चलो, बाकी जो हमारे महापैक के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप इसमें जाते हो तो आप इसमें जाकर के उसको ले सकते हो। लेकिन महापैक अगर लिया हुआ है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महापैक में अपने आप ही है, राइट। तो आप लोगों को महापैक को ध्यान में रखना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं भाई कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, महापैक में है, ठीक है। और बाकी अगर कोई है ऐसा जिसने बोला है कि सर मैंने महापैक नहीं लिया है, तो फिर आप जाकर के ले सकते हो इसको, है ना। बस यही वाला है, बाय नाउ क्लिक करने से पहले आप लोग ऑफर लगा सकते हो। ऑफर में वही
वही वाला कोड जो आपको पता है दैट इज Y166 और वो लगा करके आप यहाँ पर अप्लाई जैसे ही करोगे तो ये वाला बैच आपको 2100 का उस तरह हो जाता है, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 77-78% का डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। तो ये वाली चीज़ ऐसी है जो अगर किसी ने नहीं लिया है तो देख लेना, बाकी महापैक में है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तैयारी शुरू कर दो क्योंकि इसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है, राइट। 23 तारीख से इसकी बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो पहले से तैयारी करना शुरू कर दो, उसके पहले जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें लगाना शुरू कर दो। सारी चीज़ें मैंने तुम लोगों को बता दिया है, ONGC का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको बाइफरकेट कर लो, तब तक सारी चीज़ें सेट कर लो और फिर उसके बाद तैयारी में लग जाओ, राइट। तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।